ब्रांड ऑफ कॉन्फिडेंस से प्रभावित किया। बहुत वीडियो गेम के पात्रों की तरह, जिसे उन्होंने पसंद किया, मस्क ने समतल कर दिया था। उसने सिलिकॉन वैली को सुलझा लिया था और वह बन गया जो उस समय हर कोई बनना चाहता था, एक .com करोड़पति। उनके अगले उद्यम को उनकी तेजी से बढ़ती महत्वाकांक्षा पर खरा उतरने की आवश्यकता होगी। इसने मस्क को एक ऐसे उद्योग की तलाश में छोड़ दिया, जिसमें बहुत सारा पैसा और अक्षमता थी जिसका वह और इंटरनेट शोषण कर सकते थे। मस्क ने बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया में एक प्रशिक्षु के रूप में अपने समय के बारे में सोचना शुरू किया। उस नौकरी से उनकी बड़ी सीख, कि बैंकर अमीर और गूंगे हैं, अब एक बड़े अवसर का अनुभव कर रहे थे। 1990 के दशक की शुरुआत में बैंक में रणनीति के प्रमुख के रूप में काम करने के दौरान, मस्क को कंपनी के तीसरी दुनिया के ऋण पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालने के लिए कहा गया था। पैसे का यह पूल, कम विकसित देश ऋण के निराशाजनक नाम से चला गया और बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया के पास अरबों डॉलर थे। पूरे दक्षिण अमेरिका और अन्य जगहों पर देश पहले के वर्षों में चूक गए थे, जिससे बैंक को अपने कुछ ऋण मूल्य लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। मस्क के बॉस चाहते थे कि वह एक सीखने के प्रयोग के रूप में बैंक की होल्डिंग्स में खुदाई करें और यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि वास्तव में कितना कर्ज था। इस परियोजना को आगे बढ़ाने के दौरान, मस्क को एक स्पष्ट व्यावसायिक अवसर की तरह लग रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तथाकथित ब्रैडी बॉन्ड के माध्यम से कई विकासशील देशों के कर्ज के बोझ को कम करने में मदद करने की कोशिश की थी, जिसमें अमेरिकी सरकार ने मूल रूप से ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों के कर्ज को वापस ले लिया था। मस्क ने एक आर्बिट्राज प्ले देखा। मैंने बैकस्टॉप मूल्य की गणना की और यह डॉलर पर 50 सेंट जैसा कुछ था, जबकि वास्तविक ऋण 25 सेंट पर कारोबार कर रहा था, मस्क ने कहा। यह अब तक का सबसे बड़ा अवसर था और किसी को भी इसका एहसास नहीं हुआ। मस्क ने शांत रहने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने इस बाजार के मुख्य व्यापारियों में से एक गोल्डमैन सैक्स को फोन किया और जो कुछ उसने देखा था उसके बारे में जांच की। उन्होंने पूछा कि 25 सेंट की कीमत पर ब्राजील का कितना कर्ज उपलब्ध हो सकता है। मस्क ने कहा, उस आदमी ने कहा, तुम्हें कितना चाहिए, और मैं 10 अरब डॉलर जैसी कुछ हास्यास्पद संख्या लेकर आया। जब व्यापारी ने पुष्टि की कि यह संभव है, तो मस्क ने फोन काट दिया। मैं सोच रहा था कि उन्हें पागल होना पड़ेगा क्योंकि आप अपना पैसा 2 गुना कर सकते हैं। सब कुछ अंकल सैम द्वारा समर्थित था। यह कोई दिमाग नहीं था। मस्क ने गर्मियों में लगभग 14 डॉलर प्रति घंटे की कमाई खर्च की थी और कार्यकारी कॉफी मशीन का उपयोग करने के लिए चबाया जा रहा था, अन्य स्थिति उल्लंघनों के बीच, और अपने पल को चमकने और एक बड़ा बोनस बनाने के लिए लगा था। वह अपने मालिक के कार्यालय तक पहुंचा और जीवन भर का अवसर दिया। आप अरबों डॉलर मुफ्त में कमा सकते हैं, उन्होंने कहा। उनके बॉस ने मस्क को एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा, जो जल्द ही बैंक के सीईओ के पास चली गई, जिन्होंने प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि बैंक पहले ब्राजील और अर्जेंटीना के कर्ज पर जल गया था और फिर से इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। मैंने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि यह बात नहीं है, मस्क ने कहा। मुद्दा यह है कि यह अंकल सैम द्वारा समर्थित कमबख्त है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दक्षिण अमेरिकी क्या करते हैं। आप तब तक नहीं खो सकते जब तक आपको लगता है कि यूएस ट्रेजरी डिफॉल्ट रूप से नहीं जा रहा है। लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा नहीं किया और मैं दंग रह गया। बाद के जीवन में, जैसा कि मैंने बैंकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, मैं इस पल के बारे में सोचूंगा, और इसने मुझे आत्मविश्वास दिया। सभी बैंकरों ने वही किया जो बाकी सभी ने किया। अगर बाकी सभी लोग एक खूनी चट्टान से भागे, तो वे उनके साथ एक चट्टान से सीधे भागेंगे। अगर कमरे के बीच में सोने का एक विशाल ढेर बैठा हो और कोई उसे उठा न रहा हो, तो वे इसे भी नहीं उठाएंगे। बाद के वर्षों में, मस्क ने एक इंटरनेट बैंक शुरू करने पर विचार किया और इस पर खुलकर चर्चा की।
1995 में पिनेक